गुजर रहे हैं सैर करते हुए, सब्ज मकान नजर आया। जिब्रील अमीन, ये सब्ज कस्र बहुत खूबसूरत है। का ये आपके बड़े नवासे हसन का। फिर सुर्ख महल नजर आया, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये आपके छोटे नवासे हुसैन का। मेराज, इसे कहते हैं हदीसे मेराज, इसका नाम ही है हदीसे मेराज। जिब्रील, ये सब्ज क्यों है हसन का महल? का इसलिए कि बड़े नवासे को जहर दिया जाए। और का ये हुसैन का कस्र सुर्ख क्यों है? का इस नवासे को खून में नहला दिया जाएगा। हुसैन करबला में अपने लहू में सुर्ख हो जाएंगे। जैसा कि नबी को बताया गया था, कहते हैं ऐसा ही हुआ कि शहादत के वक्त इमाम हसन का जिस्म जहर से सब्ज हो गया। चूंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम दिन में रोजे रखते थे, हमेशा रोजे रखते थे, और जो रोजेदार होता है उसे प्यास बहुत लगती है रात को, इसलिए हमेशा आपके सराहने पानी रखा जाता था। पानी सुराही में रखा जाता था कि जब भी प्यास लगे तो हाथ बढ़ाकर आप पानी पी लें। मिट्टी के बर्तन पे बारीक कपड़ा सफेद बंधा रहता था ताकि पानी बंद रहे। उसी कपड़े पर जहर को छाना गया और ये जहर जमर्रुद को पीस कर बनाया गया था। इब्ने आसाल एक हकीम था जिससे ये जहर बनवाया गया था, और इस जहर की खासियत में ये लिखा हुआ है कि अगर इस जहर की एक चुटकी समंदर में डाल दी जाती तो पूरा समंदर जहरीला हो जाता और समंदर की तमाम मखलूकात मर जाती। ऐसा जालिम जहर था जो पानी में मिलाया गया। शब 28 प्यास लगी इमाम को और हाथ बढ़ाकर आपने मिट्टी के आफोरे में पानी लिया और होठों से लगाया। बस पानी का पीना था कि आपने आवाज दी, मेरा कलेजा कट रहा है। कनीजें दौड़ पड़ी, बीबियों को तिला हो गई। इमाम के बिस्तर के चारों तरफ एक क्रिया का शोर बुलंद हुआ। किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इत्तला दी, फौरन तशरीफ ले आए और पहलू में बैठ गए इमाम हुसैन और भाई के गले में दोनों बाहें डाल। भाई से भाई लिपट गया। कहते हैं कि वो कूजा जो इमाम हसन के हाथ में था, वो कूजा इमाम हुसैन ने इमाम हसन के हाथ से लिया और चाहा कि अपने लब से लगाएं, कि बड़े भाई ने उसको हाथ से लिया और जमीन पर फेंक दिया। का हुसैन, इसी में तो जहर मिलाया गया है, मेरा कलेजा कट रहा है।
जब से मैंने ये पानी पिया है मेरा कलेजा कटता। जहर कैसा था? तारीख में लिखा है कि जब हजरत ज़ैनब को पता चला कि मेरे भाई को जहर दिया गया है, और जब आप तशरीफ लाई तो आपने पूछा तो किसी कनीज ने बताया ये सुराही जो सरहाने रखी है इसके पानी में जहर मिलाया गया। तो हजरत ज़ैनब ने उस बर्तन को उठाया, मिट्टी के बर्तन को उठाकर सहने खाला में जोर से फेंका, पटका। जैसे ही वो बर्तन टूटा और पानी जमीन पे बहा तो उस पानी से एक धुआं उठा, पानी से एक धुआं उठा, यानी उस जहर में आग थी, जिस आग ने हसन के कलेजे को जला दिया। और बेख्तियार इशारा किया का हुसैन कष्ट बढ़ाओ। कष्ट बढ़ाया गया और एक बार हसन ने लहू उगलना शुरू किया और मुंह से लहू उगला, लेकिन वो लहू नहीं था, कलेजे के टुकड़े थे, जिगर के टुकड़े थे जो सब्ज माइल सुर्खी में मिले हुए तश में गिर रहे थे। हुसैन रोते जाते थे, चीखें बुलंद थी। फिर आगे बढ़ी और आगे बढ़कर कहा शाहजादे, शाहजादी तशरीफ ला रही हैं। हजरत ज़ैनब को इत्तिला हो गई। इशारे से इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन ये कष्ट हटा लो, ऐसा ना हो कि ज़ैनब की नजर पड़ जाए। मैं कहूंगा इमाम हसन ज़ैनब करबला में आके देखो, ज़ैनब और मक़तल हुसैन। जज़ाकल्लाह। शब शहादत है, जैसे आशूर का दिन ऐसे ही कल हसन की शहादत का दिन है, खाक उड़ाने का दिन है, मातम का दिन है, रुखसते हसन है अहले हरम से। एक बार इमाम हुसैन ने फरमाया भाई भाई ये किसने जसारत की कि इस बर्तन में जहर मिलाया? का हुसैन हम नाम जानते हैं लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे, हम नाम नहीं बताएंगे। और एक बार इमाम हसन ने निगाह उठाई, जैसे ही निगाह उठाई इमाम हुसैन ने मुड़कर देखा तो सामने अब्बास खड़े थे, सामने अब्बास खड़े थे। इमाम हुसैन समझ गए कि भाई ने नाम क्यों नहीं लिया, कातिल का नाम क्यों नहीं लिया। थोड़ी सी तकरीर यहाँ पर रोकते हैं हम और जरा गौर से सुन लीजिए दो तीन बातें, ताकि आप दिल भर के गिरिया कर सकें। जब सुलोनामा लिखा जा रहा था और इमाम हसन कागज लिख कर दे चुके, तो एक खारजी शख्स जिसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी वो लेकर बढ़ा। वो जाहिर कर रहा था जैसे वो अंधा है, लेकिन उसने छड़ी की नोक में जहर लगाया हुआ था और एक बार आगे बढ़कर उस छड़ी की नोक को इमाम हसन के पैर पे रख के दबाया। वो छड़ी पैर से पार हो गई और इमाम हसन जख्मी हो गए और हजरत मुख्तार के चचा इमाम हसन को कूफे लाए और वहां अपने यहाँ कुछ दिन इमाम हसन को रखा। जब मदीने वापस आए इमाम हसन
तो हजरत अब्बास ने अपने तमाम साथियों से पूछा कि वो शख्स कौन था जिसने मेरे भाई पर हमला किया था। लोगों ने नाम बता दिया। कहते हैं बस नाम सुनते ही हजरत अब्बास घोड़े पर बैठे। याद रखिएगा, अब अब्बास जो हैं इस वक्त 18 और 19 बरस के दरमियान हैं, यानी नौजवान है। हजरत अब्बास घोड़े पे बैठे, घोड़े को रवाना किया और सीधे कूफे गए और उस शख्स के पास पहुंचे, उसका सर काटा और सर काट कर घोड़े पे वापस आए और इमाम हसन के कदमों में लाकर कातिल का सर डाल दिया। इमाम हसन ने सर से पैर तक हजरत अब्बास को देखा। क्या सीना, क्या दिल बड़ा होगा हसन का, कैसा जानिसार भाई है मेरा अब्बास। और सुन ले ताकि आगे मैं मसाइल पढ़ूं। जब से इमाम हसन ने मुआहदा लिखा था, जिधर से निकलते मदीने में यह आलम था कि इमाम हसन पे यलगार होती, इमाम हसन को बुरा कहा जाता, बुरे अल्फाज निकाले जाते, लेकिन आप सर झुका कर वापस आते और आ जाते, घर में आते और जैसे ही आ जाते मुड़कर गुलाम से कहते जरा मेरे भाई अब्बास को तो बुलाओ, जरा मेरे भाई अब्बास को तो बुलाओ। फौरन गुलाम जाता, हजरत अब्बास को लेकर आता। एकदम नजर पड़ती इमाम हसन की और हजरत अब्बास को देखे, तुम आ गए मेरे भाई, बस अब तुम आ गए, यहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हें देखता रहूं ताकि मेरा दिल बड़ा होता रहे। कुछ आप समझे? क्यों फौरन बुलवाते थे? इसलिए बुलवाते थे कि अभी बाहर जो कुछ हुआ है अगर अब्बास को पता चल गया तो मदीने में तलवार चलेगी और एक एक को अब्बास कत्ल कर देगा। इसलिए बुला लेते थे, अपने पास बिठा लेते थे। अब्बास तुम्हें देखकर मुझे सब्र आता है, तुम्हें देखकर मुझे सब्र आ जाता है ताकि अब्बास बाहर न जाए, तलवार न निकाल ले। ये तो अहले बैत का रवैया था उम्मत के साथ। अब आखिरी जुमले सुन लो। जब शहादत होने लगी इमाम हसन की तो बुलाकर एक वसीयत की, कहे हुसैन जब मुझे गुस्ल देना, जब मुझे कफन पहनाना तो हदीस नाना की ये है कि मासूम को मासूम कफन पहनाता है, मासूम को मासूम गुस्ल देता है, लेकिन जब तुम मुझे गुस्ल देने के लिए, कफन पहनाने के लिए हुजरे में जाना तो अब्बास को अंदर बुला लेना और मेरे दफनो कफन में अब्बास को शामिल करना, ताकि ऐसा ना हो कि दुनिया ये न समझे कि मेरा भाई अब्बास मासूम नहीं है। जब गुस्ल देने लगे, कफन पहनाने लगे, दरवाजा खोला, अब्बास अरे हसन के जनाजे पर अब्बास गुस्ल भी दे रहे थे और कफन भी पहना। मैं कहूँगा करबला में हुसैन को कौन कफन पहना? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस चंद लम्हों की ज़हमत है और ताबूत बरामद होगा। कल की मजलिस में 28 की मजलिस में मैं रसूल खुदा की शहादत पढ़ता हूँ। 27 को इमाम हसन, 28 को रसूल अल्लाह का जनाजा, दफनो कफन और आपकी शहादत पूरी पढ़ता हूँ। आज इमाम हसन की शहादत सुन लो, चूंकि ये शब रसूल खुदा की शहादत की भी शब, नाना और नवासे एक साथ एक ही तारीख में दुनिया से रुखसत हुए। जनाजा उठा, वसीयत थी नाना के पहलू में ले जाके दफन कर देना, और अगर कोई माने हो रोके, हुसैन देखो नाना के रोजे पे तलवार न चले, जनाजा वापस ले आना। जनाजा चला, जनाजा चला,
रोज़े रसूल के करीब पहुंच रहा था कि सामने एक लश्कर आया। सबके हाथों में तीर और कमान थे और एक बार कमाने कड़की और तीर चले। जब तीर चलना शुरू हुए तो बनी हाशिम ने जनाजे को बचाना चाहा। अब्बास जलाल में आए, मुस्लिम जलाल में आए, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार जलाल में आए। एक एक के सीने पर हुसैन हाथ रखते जाते और कहते जाते ये नाना की कब्र है यहाँ। कभी मुस्लिम को समझाया, कभी मोहम्मद हनफिया को समझाया, कभी अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को समझाया और कभी अब्बास को समझाया और कहते जाते थे जनाजे को वापस ले चलो, जनाजे को वापस ले लो। कायनात में वाहिद जनाजा जो घर से निकला और निकल कर फिर वापस आया, जो जनाजा घर से निकला फिर वो निकल गया, ये वाहिद जनाजा है जो घर से निकला मगर वापस आया। कहते हैं कि जनाजा वापस आया और जब घर पर आया तो जनाजे को हुसैन सीधे घर में ले गए ताकि मजमे को बाहर रोके। मजमा जलाल में था। बनी हाशिम जनाजा घर के सहन में लाया। जैसे ही जनाजा सहन में आया, हसन की 18 बहनें रुकैया, उम्मे कुलसूम सबने जनाजे को घेरा और एक बात चाहते हैं, अब जो चाहते हैं तो हसन के जनाजे में तीर लगा। एक तीर उम्मे कुलसूम, मैं कहूँगा बीबी ये तो सया तीर है। करबला में हुसैन का जनाजा तीरों पे पड़ा।